हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम को हम जो फेस करते हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट है। बट जो चीज़ मुझे पर्सनली डाइजेस्ट नहीं होती कि वही प्रॉब्लम बार बार क्यों रिपीट हो रही है। अगर किसी ने धोखा खाया तो बार बार धोखा ही खाया जा रहा है, किसी के पैसे फंस गए तो बार बार उसे वही इशू आ रहा है कि वो थोड़े टाइम बाद उसको वही इशू फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रहों की कुछ अवस्था थी, कुछ कंडीशन थी आपके चार्ट में जिसकी वजह से आपने ये प्रॉब्लम फेस की। वो मैं समझ गया, बट बार बार ये क्यों हो रही है? तो जब मैंने ज्योतिष स्टार्ट किया, मैंने इसके ऊपर ही स्टडी किया, सर्च किया, देखा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो करने से ये प्रॉब्लम हम रिपीट होने से रोक सकते हैं। ऊपर से अगर ये प्रॉब्लम होगी, अगर हमें पहले ही पता लग जाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम काफ़ी कम कर सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे जो कि नो कॉस्ट रेमेडीज़ जिसे मैं कह दूंगा, या फिर बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही सस्ते में आपके हो जाएंगे। ये भी मुझे था कि रेमेडीज़ में बहुत बड़े हवन कराने पड़ते हैं, बहुत रेमेडीज़ होंगी। नहीं, रेमेडीज़ बहुत सिंपल भी होती है, सरल भी होती है और बहुत सस्ते में भी हो जाती है। और ये वो रेमेडीज़ होती हैं जो आपको 1 महीने में असर भी दिखाने लग जाए। ऐसा नहीं कि 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल-साल इसके लिए लगना पड़े। कुछ लाल किताब से होती हैं, कुछ वैदिक होती हैं, बट काम सारी की सारी करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी का एक स्मूथ फ्लो चलता रहे। ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव रेगुलरली आ रहे हैं उसको हम जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। कर्म हम नहीं बदल पाएंगे, बट एक स्मूथ फ्लो ज़िंदगी का चलता रहे, ये तो हमारे हाथ में डेफिनेटली है ही। वेलकम टू श्रीम ओकल्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम 3 रेमेडीज़ की बात करेंगे। सबसे पहला इशू यहाँ पे नो परसिस्टेंट वेल्थ। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में आया करती थी। काम चल रहा है, फिर काम रुक जाता है, फिर काम चल रहा है, फिर काम रुक जाता है। देखिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, उनका सीज़न आएगा तब वो बहुत कमाएंगे, बाकी टाइम में उन्हें थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। बट काफ़ी काम ऐसे भी है जिनमें तो ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, 12 महीने वो चलने वाला काम होता है, बट फिर उनको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सेकेंडली, उनके जो कॉम्पिटिटर है वही मार्केट में, वही जगह पे, वही लोग कमा रहे हैं और आपका बिजनेस चल नहीं रहा। तो ये जो वेल्थ है आ रही है फिर टिक नहीं रही, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आज के टाइम पर। और ये किससे रिलेटेड है? ये शनि और चंद्रमा का कोई ना कोई संबंध आपके चार्ट में बन रहा होगा, उसी की वजह से होगी। बट अगर आप, जो मैं रेमेडीज़ बताने वाला हूँ, आपको ज्योतिष नहीं आना है, इसके लिए नहीं आता तो भी आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर ये आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसका मैं आपको बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। करना क्या होगा आपको? हरे बादाम। हरे बादाम आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरीज़ का पैकेट आता है, आजकल इनका भी पैकेट आता है। आप हरे बादाम के 2-3 पैकेट ख़रीद लीजिए। आपको करना क्या है, बस अपने घर के आसपास चलते पानी में आप इन्हें अर्पित कर देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, बहुत लोग जाते हैं फेंक के आ जाते हैं, नहीं फेंक नहीं रहे, आप अर्पित करें तो बहुत इज्जत सम्मान से आप पानी में इन्हें अर्पित कर देंगे। और वहाँ पर आप बोल देंगे कि जो ये उतार चढ़ाव आ रहा है पैसे को लेके, कि लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है बट वो टिक नहीं रही, वो आप बोल के कि लग्जरी हमारी ज़िंदगी में आए और वो टिके, और आप इसे पानी में अर्पित कर दीजिए। 7-8 पीस आप ले लीजिए इनके, ठीक है, 7-8 पीसेस आप लेके चलते हुए पानी में कर दीजिए। अगर आपके पास चलता हुआ पानी नहीं है, अब ये भी प्रॉब्लम आ रही है, तो चौरस्ता होता है, जंक्शन के ऊपर आप इसे, चौरस्ते के ऊपर, जंक्शन के ऊपर भी आप इसे छोड़ के आ सकते हैं। ये कोई नेगेटिव नहीं है कि कोई इसके ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ये बहुत ही सिंपल, सरल और सात्विक रेमेडी है। आपको पानी में इसे अर्पित कर दीजिए या फिर जंक्शन के ऊपर छोड़ आइए। ये आपको टोटल 8 टाइम्स करनी होगी। 8 बार करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो रेमेडी है ये आपने 8 टाइम कर ली, बट ये करनी कब आपको? इन दी इवनिंग। तो ये सारी की सारी जो रेमेडी होगी वो शाम को होगी। ये सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम आप नहीं करेंगे। जब शाम होने लग गई, 4 बजे के बाद आप कर लीजिए, कभी भी 7-8 बजे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बैक टू बैक 8 बार करनी है। और कब करनी है? सैटरडे के दिन के ऊपर। 7-8 पीस हरे बादाम लेके शनिवार के दिन चलते हुए पानी में आप बड़े ही इज्जत सम्मान के साथ उसे
अर्पित कर देंगे और बोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी में लग्जरी आए और लग्जरी टिके। ये टोटल आप 8 बार करेंगे, आपकी ये जो प्रॉब्लम है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आगे चलते हैं सेकंड के ऊपर। बहुत लोगों का काम ऐसा होता है जिसमें रुकावट आ जाती है, 99 तक काम पहुंचता है और काम रुक जाता है। और ये वो देखेंगे कि मतलब उनको लोग मिलेंगे, वो काम करवाने लगेंगे, पूरी बात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी बाधा आ जाएगी, काम उनका रुक ही जाता है। तो ये जो है ना 99 पे काम रुकना बड़ा ही तकलीफ़ देता है। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी सरल सी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। करना क्या होगा आपको इसके लिए चाहिए थोड़ी सी पीली सरसों। पीली सरसों को आप एक सफ़ेद रुमाल के अंदर, सफ़ेद कपड़े के अंदर आप इसकी एक पोटली बना लेंगे। तो एक वाइट कपड़े के अंदर आपने पीली सरसों को ले लिया। इसको आप करेंगे क्या, रात के टाइम पे आपने वो पोटली बनाई, पीली सरसों उसमें रखी, अपने हाथ में लेंगे, अपनी ब्रीदिंग स्टॉप करेंगे, सांस नहीं लेंगे। 10 सेकंड की बात है, सो 10 सेकंड के लिए आप अपना सांस रोकेंगे। पोटली में आपने पीली सरसों ली है, वो हाथ में पकड़ी हुई है, ब्रीदिंग आपने स्टॉप की है। जो आपका काम नहीं हो रहा, जो आपका काम रुक रहा है, वो आप विश करेंगे कि ये मेरा फ़लाना फ़लाना काम है और भगवान प्लीज़ ब्लेस करें और ये काम हो जाए। और करना क्या है, बस आपने ये अपनी विश मांग ली। ये जो पीली सरसों की पोटली है वो आप अपने सिरहाने पे रख के सो जाएंगे रात को। सिंपल यहाँ तक। उसके बाद में सुबह उठ के आपने करना क्या है, वो जो पोटली में पीली सरसों है उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएंगे। सेकंड ऑप्शन होगा आप उसको जला भी सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। जो ऑप्शन आपको इजी लगता है वो करिए, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पीली सरसों की पोटली लेके सांस बंद करके अपनी विश मांगेंगे कि ये मेरा काम बार बार रुक रहा है, ये वाला काम मेरा फ्लुएंटली, स्मूथली, एफिशिएंटली हो जाए। सिराने के नीचे रख के सो जाएंगे। सुबह उठ के उसको जाके पीपल के पेड़ के ऊपर आप चढ़ाएंगे। ये रेमेडी आपको कम से कम करनी होगी 3 टाइम्स। ये करने से आपका वो जो रुका हुआ काम है वो डेफिनेटली बढ़ जाए। बहुत लोग हैं उनके अब्रॉड के वीज़ास नहीं लग रहे, उसमें रुकावटें आ रही हैं। बहुत लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे, घर ही नहीं मिल रहा। बहुत लोग घर बेचना चाह रहे, घर नहीं बिक रहा। ये रेमेडी आप करिए, डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। आप देखेंगे विदिन 40 डेज़ इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। एक ऐसा सोल्यूशन आ जाएगा जो आपके मनपसंद का भी होगा, आपका काम भी अच्छा करवा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नो सेविंग्स। वो कहते कि हम काम क्या करें वो भी जानते हैं, कैसे करना है ये भी जानते हैं, लोग भी है कांटेक्ट में, बट पैसे ही नहीं है, उसे शुरुआत कैसे करें। तो उसके लिए ये एक बहुत ही सरल मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये आपको करनी है। तो उससे क्या होगा कि आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये जो सेविंग्स होंगी उससे फिर आप अपना नया काम कर सकते हैं। या फिर वैसे ही आपकी सेविंग नहीं होती, बहुत लोग होते हैं भाई लाखों का बिज़नेस कर रहे हैं बट एंड में जब वो टैली करते हैं ना अपना, तो उनका प्रॉफिट नील ही होता है या नेगेटिव में जा रहे होते हैं, या फिर गिन चुन के कुछ भी नहीं आता हाथ में। लोगों के सामने उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, सब होगा, सेविंग नहीं होगी एंड ऑफ द डे। तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत काम आएगी। 2 चीज़ों की बस नीड है, 4 लीटर ऑफ मिल्क ये चाहिए सबसे पहले आपको। सेकंड यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको ड्राई नारियल, ड्राई कोकोनट जो होता है वो आपको यहाँ पे किसी भी पंसारी की, किसी भी राशन की दुकान से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता ये रेमेडी है। 4 लीटर पानी और ड्राई कोकोनट। इसको करना क्या, आपने चलते हुए पानी में इसको भी बड़े इज्जत के साथ आपने अर्पित कर देना है। ऐसे फेंक के नहीं आना है, बहुत लोगों को मैंने देखा जाते फेंक के आ जाते, इज्जत के साथ। तो आप अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे जाइए, ये आपको रेमेडी करनी होगी टोटल 4 टाइम्स और ये आप एनी टाइम कर सकते हैं। इवनिंग इज़ गुड, तो आप इवनिंग में कर लीजिए, दोपहर में भी होगी, मॉर्निंग में भी होगी, वैसे इसका कोई इशू नहीं है। पहली वाली आपको इवनिंग में करनी है, सेकंड वाली तो आप रात को ही करेंगे और चौथी वाली है ये आप एनी टाइम कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके ज़रिए खुल जाएंगे, ऐसा कोई ना कोई साधन बन जाएगा जिससे आपकी सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई काम आपका रुका पड़ा है ना कि पैसे ही नहीं इकट्ठे हो रहे, वो कैसे करेंगे, तो वो इससे हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रेमेडी तो आप डेफिनेटली करिए। तो उससे होगा क्या कि आपके पैसे सेव होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जब आपने 4 बार कर लिया ना, आप एक और एडिशनल चीज़ करिए। मीठा जो दूध होता है वो आप अपने घर में, कोई भी डोमेस्टिक हेल्प होगी, कोई तो काम वाली बाई आती होगी, कोई कचरा उठाने वाला आता होगा, कोई स्वीपर होगा, कोई पर्सन होगा जो आपके घर पे आता होगा। आपको करना क्या है, उसको मीठा दूध पिलाते रहना।
तो उससे क्या होगा कि ये ना 4 बार आपने कर लिया और उसके बाद आप उसको मीठा दूध पिला रहे हो, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर ही रहेगी, आपका स्मूथ फ्लो ऑफ सेविंग्स बनता जाएगा। सबसे पहले आपको ये रेमेडी करनी चाहिए तो आपकी सेविंग्स बननी स्टार्ट हो। साथ में आपको ये रेमेडी करनी चाहिए कि आपके जो रुके काम हैं वो ब्लॉकेजेस उनसे दूर हो जाए। और आपको फिर ये रेमेडी तो डेफिनेटली करनी ही चाहिए ताकि आपके पास वो लग्जरी आ गई, अब आपकी सेविंग हो गई, आपने वो काम कर लिया, अब आपका वो पैसा बना रहे ताकि आगे भी आप इसको करते रहें, तो फिर आपकी परसिस्टेंट वेल्थ भी बनी रहेगी। ये आप साल में आपने एक बार भी कर दिया, आपका पूरा वो साल सॉर्टेड है और फिर आप अगले ईयर इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सरल सी रेमेडी, नो कॉस्ट रेमेडीज़ हैं। ऐसी मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपकी जो रोज़मर्रा की हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, देखिए लाइफ में जो हमारे कर्म लिखे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो होके ही रहेगा, वो मैं समझ गया। बट ये जो बार बार का इशू आ रहा है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। रोज़ की जो ये छोटी छोटी चीज़ों की जो स्ट्रेस होती है वो हमें ना हो, एक स्मूथ ज़िंदगी चले। लाइफ में प्रॉब्लम आ गई वो हम सॉल्व कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, बट रोज़ क्यों मरना है उसके पीछे। तो उसके लिए ये रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। आप इन रेमेडीज़ को ट्राई करिए। आप डेफिनेटली आपका जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए। इन केस आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा आपको। ये वीडियो को आप शेयर करिए आगे ताकि जो लोग हैं इन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल जाए। इन केस आपको अपना चार्ट अच्छे से समझना है तो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, कुंडली कैसे देखें वो प्लेलिस्ट आप देखिए। अगर आप रेमेडीज़ ही सिर्फ करना चाहते हैं तो एक रेमेडीज़ की वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो आप देखिए। इवन काम आपका कैसे स्मूथली अच्छे से चले, एक वर्क के ऊपर भी प्रॉपरली मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है जो आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे, अच्छे इंटेंशन के साथ फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आई होप कि मैं आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। और आई विल कम अप विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।